वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। लगता है कोई मिल गया है। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे मुझे क्यों टेंशन होगी, मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह खुश देखकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? जितनी एक बहन अपनी बहन से करती है उतनी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर बताओ, अगर मैं तुमसे तुम्हारी कोई खास चीज मांगूं तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ दे दूंगी। पहले पूछ तो लो क्या चीज। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? बहनों से ऐसी बातें पूछी जाती हैं क्या? सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? मेरी तो सारी चीजें वैसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, भूलना मत। वैसे उसका नाम तो बताओ। किसका? वो ही जिसके लिए मैडम आजकल बेकरार फिरती रहती हैं। वक्त आने पर बता दूंगी। और वो वक्त कब आएगा? परेशान क्यों होती हो? बहुत जल्द बताऊंगी। बिछड़ते वक्त आ गई रुराना वो हम। क्या है? क्या सुनता रहता है? तुम्हें क्या है? शादी कर ले तू, बता रहा हूं। शादी? मैं किससे? एक बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, लेकिन शर्त यह है कि उसे पसंद मैं करूंगा और बात मैं करूंगा। ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। शादी मैंने करनी है ना, तो पसंद तू करेगा, ये बहुत अच्छा है। क्यों? तो मेरी पसंद में शक है? नहीं, तुम्हारी पसंद पे तो बिल्कुल शक नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हारी जो पसंद है आयशा, वो तो बहुत अच्छी लड़की है यार, शक नहीं है। तुम्हें हमेशा पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा पसंद है भाई, इतनी सुलझी हुई लड़की है माशाल्लाह। गुड। क्या गुड? अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? तुझे बस ठीक है ना? क्या? तू छोड़ ना, बस हो गया। क्या हो गया? कहाँ है सारे? सन्नाटा क्यों है आज? वो तो यही है, वो करना बात पूरी शादी वाली। काके पूरी हो गई, इंतजार कर। इस घर में ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझता? क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरसल के घर वाले आ रहे और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम जो ये फोन लेकर हर बार कोने खुदरों में घुसी होती हो, तुम्हें कहां से ढूंढा जाए? अम्मी भी इतना नाराज हो रही हैं, घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। मगर हूं तो अपने घर में ही ना, किसी सैयारे पे तो नहीं चली गई ना मैं। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो। अरे क्या हो गया है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कहा ना सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं मेडिसिन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए मेडिसिन, खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है। इतना दर्द हो रहा है सर में, रो रही हो तुम। मैं भी आती हूँ। कहा ना नहीं चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें अपने कामों की पड़ी है और यहाँ सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ।
क्या हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। अरे घर वाले थोड़ी देर बाद ईशा और तुम्हारी बात पक्की करने आ रहे। तुम वहां एंजॉय करते रहो और यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं मामा से बात करता हूँ। कब बात करोगे? प्लीज जल्दी बात करो। मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ट्रस्ट मी। प्लीज प्लीज जल्दी करो ना, क्यों देर लगा रहे हो? काफी दूर हूँ, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? देखो तुम्हें जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं फिर बता दूं सब? हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो ये तय पाया है कि 27 अगस्त को हम ईशा को रुखसत करके ले जाएंगे। इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ईशा को तो बुलवाओ पहले। अरे भाभी बुलाए ना ईशा को, हम रस्म तो कर लें। अब हाँ बुलाती हूँ। जुनिया जी? ईशा को बुला के लाओ बेटा। जी। अब वो आ जाती है तो फिर ये कुछ फूल वूल पहना के कुछ क्या बात है सोनिया, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम कुछ परेशान हो, इसलिए सोचा पूछ लूं तुमसे। बिला वजह के मफरूज़े देना छोड़ दे, आपके लिए भी बेहतर होगा। सोनिया बुला कर लाओ। जी। तो बाकी सब मामला बुला रहे हैं सब तुम्हें, चलो। सर का दर्द ठीक हो गया? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं? हाँ लगता है कि टैबलेट ने भी अपना असर नहीं दिखाया। चलो यार, क्यों देर कर रही हो? चल। अब कौन लेट कर रहा है? चले। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं गजरे तुम्हारे हाथ में। अल्लाह मुबारक करे। चलो अब मुंह मीठा करो। और ये रही तुम्हारी खर्ची। मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक, आपको भी मुबारक। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईशा आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ, अब इससे ज्यादा इंतजार हमसे नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है दूल्हा मियाँ की, क्या बात है। किसी को बताया भी नहीं और अचानक से चले आए। आइए बैठिए। आओ बेटा आओ। मैं लेके आता हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, अब तो आपका अपना ही घर है। क्यों बाबा जानी? अरे हाँ भाई, निकाह तो हो चुका है और अपने ही हो, अपने घर आए हो। आ जाओ शाबाश, आओ। आ जाओ, आए कम ऑन, बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ बराबर में बैठना। आओ ना, आओ यहाँ बैठो। अरे भाई, दुल्हन के साथ बैठो, दुल्हनिया। बैठो बेटा। चलो बैठो। अरे माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ बैठे। कोई तस्वीर तो बनाओ जल्दी से भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सही कह रही हैं वैसे अम्मी आप, हसद करने वालों की नजर ना बहुत बुरी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ ना जैद, तस्वीर बनाओ। हाँ हाँ, फोन तुम हंसते यार, थोड़ा सा हंसना मत। हंस क्यों रहा बाबा? असल थोड़ा मुस्कुरा दो बेटा।
1 2 3 बेटा ना तस्वीरें सही खींचता हूँ मैं। वैसे अम्मी, मैं ना एक बात सोच रही थी, क्यों ना इस खुशी के मौके पे हम एक रिश्ता और कर दें। भाई लड़का भी हमारे सामने है जैद, और लड़की भी हमारी देखी भाली है। अच्छा है ना, दोनों लड़कियां एक ही घर में चली जाएंगी ब्याह के तो खुश रहेंगी। क्यों, क्या ख्याल है आपका अम्मी? हाँ, तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन मुझे कोई रिश्ता नहीं करना है, और आप लोग अपने फजूल के रिश्ते अपने पास रखें। दिमाग खराब करके रखा है मेरा। वो मेरा ख्याल है घबरा गई है। चाय पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिलवाओ भाई। हाँ बेटा, हम लोग बाहर बैठे हैं, तुम चाय हाँ आओ। शहीना, एक्सक्यूज मी, जाओ मुझे वॉशरूम जाना है। तो मुझे क्या बता रहा है? थोड़ी देर से ज्यादा गायब हुआ तो सब बेचैन हो जाएंगे। जाएगा। I'm sorry अंबर, सोनिया को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके ईशा, जैद भाई को वैसे सोनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या इसने ये बात खुद कही है? हाँ, एक बार घर पे बात हुई थी तो जैद भाई ने बता दिया था कि उनकी आइडियल लड़की एटलीस्ट सोनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं है। थैंक गॉड, वरना मैं तो शर्मिंदा ही हो गई थी। अगर सोनिया ने मना कर भी दिया तो तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है ईशा? अंबर, मैं तो इस तरह अपने बड़ों के सामने बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यही तो फर्क है ना तुम में और सोनिया में। तुम जैसा लिहाज, तुम जैसी तमीज उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा आजकल जोनिया का मूड इतना खराब क्यों है? खुश नहीं है वो, बहुत टेंशन में है। खुश नहीं है मतलब? मतलब तो मैं आपको बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ। शेरीना, मत भूलो तुम इस घर की बहू हो। कुछ भी बोलने से पहले 10 मर्तबा सोच लिया करो। इस घर की इज्जत तुम्हारी बेइज्जत है। इसीलिए चुप हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ किसी से। पता नहीं सब कुछ जानते बूझते भी आपने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है, समझ से बाहर है मेरी ये बात। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जल्द से जल्द उसका इंतजाम कर दें, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, और साथ में हम सबको भी। अच्छा, जाओ प्लेटें लेके जाओ, मैं सालन निकालती हूँ। सोनिया, रो क्यों रही हो? प्लीज डोंट क्राई। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे मोहब्बत का झूठा झांसा दे रहे हो और दूसरी तरफ मेरी बहन से शादी कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मुझे ये शादी नहीं चाहिए। बस मुझे अम्मा ने बताया भी नहीं। नेक्स्ट थिंग आई न्यू हम यहाँ थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था कि वो लोग आ रहे। मैंने नहीं बताया था तुम्हें? प्लीज प्लीज कुछ करो अरसन। नहीं तो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बता क्यों नहीं देते सबको? बताऊंगा, I promise। अभी लेकिन इतने लोगों में बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा ना, कैसे करूंगा? कब बताओगे सबको? बहुत जल्द।
लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है। बाबा मुझसे पहले ही खफा है, मैं दुकान पे भी नहीं जाता, वो बहुत खराब हो जाएगी। इसी तरह डरते रहोगे तो हो गई शादी, और दूसरी तरफ ईशा की शादी हो जाएगी तुमसे। किसी ने देख लिया तो मामला और खराब हो जाएगा। अभी कौन सा ठीक? प्लीज, अगर तुम इतने बहादुर होते ना तो सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लेते और कह देते सबके सामने, अरसल, तुम इतनी रात को ऊपर से कहां से आ रहे हो? मैं अंदर लोग इतने थे, घुटन सी हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी हवा खा लेता हूँ। घुटन? ये कौन सी घुटन है जो तुम्हें अंदर महसूस हो रही थी और बाहर नहीं? मुझे बताओगे जरा। छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, फसाद मत डालिए। बात सुनो, मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हारा मूड खराब क्यों था वहां? देखिए, मैंने आप सबसे बहुत बार कहा था कि वहां मत जाइए मेरी तारीख सेट करने के लिए। मैंने शादी नहीं करनी। असल में सारा दिन तुम्हें फोन करती रही, तुमने खुद फोन रिसीव नहीं किया। छोड़िए माँ, और मैंने आपको फोन किया उसका। मैं क्या करती, फोन मेरे पर्स में। छोड़िए माँ, क्या बात सुनो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम ईशा की रुखसती लेने के लिए गए थे वहां पे। परेशान है जमील बहुत। ईशा के बाद जुनिया की जिम्मेदारी भी है उस पर। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं है बाबा। तुम बदलिहाज नहीं होते जा रहे बहुत ज्यादा। तुम्हारा कोई और मसला तो नहीं है? कैसा मसला? किसी लड़की का? और अगर ऐसा है ना तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या हो गया आपको, कैसी बातें करें? अगर किसी ने भी इसकी हिमायत में एक लफ्ज निकाला तो अच्छा नहीं होगा। बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी जबान से नहीं फिर सकता। इस घर में अगर बहू कोई आई तो ईशा और कोई नहीं। बाबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दे यार खराब तबीयत। गुस्सा मत करें। मर तो नहीं जाऊंगा ना मैं। टेंशन दे रखी है इसने मुझे। वहां भी मुंह बनाकर बैठा रहा, मैंने देखता रहा उसे। मैंने तो शुक्र है किसी ने नोट नहीं किया, ठीक है ना, वरना कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत खुश है, तुम खुश हो ना? बस ये शादी जल्दी नहीं करना चाहता, इसी वजह। शादी नहीं करना चाहता तो निकले मेरे घर से बाहर। ये अब क्या बार बार मुझे घर से निकलने की धमकी देते रहते? अरे कहीं भी रहने में आपके साथ नहीं रहूंगा। अरे क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब? मैं बता रही हूँ बाबा की बातों से। क्या मतलब? मैं अरे बार-बार धमकी। इससे कहो शराफत से रहे इस घर के अंदर, और शराफत से शादी की तैयारियां करें। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो सिर्फ ईशा और कोई नहीं। सुना तुमने? मैं नहीं करनी। मैं चुप कहाँ जा रहा है? ऊपर ले जाओ। जोनिया आ जाओ, खाना लेकर आई हूं मैं, कसम से बहुत भूख लग रही है। जोनिया, जोनिया नजर नहीं आ रहा, सो रही हूं मैं। अरे आ जाओ ना, तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने मना किया था कि मत खाओ खाना, मैंने कहा था कि मेरे साथ खाना। यार मैंने सोचा मिलकर खाना खाएंगे, आ जाओ ना।
कहा ना कि नहीं है भूख। अपना खाना पीना करो और ये लाइटें बंद करो। भूख क्यों नहीं है भाई? फिक्र नहीं करो, अम्मी ने और मैंने मासी के साथ मिलकर सारा काम करवा लिया है। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कामचोर लड़की। नहीं तो क्या? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का कि मैं सर के दर्द का बहाना करके जान के बिस्तर पे पड़ी हूँ कि मुझे कोई काम ना करना पड़े? लगता तो ऐसा ही है। अच्छा, तो सारे घर वाले मुझे कामचोर समझते हैं और ये सोचते हो कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। सारा दिन भर पलंग तोड़ती रहती हूँ मैं। आहिस्ता बोलो जोनिया, क्या हो गया है? बाबा के कमरे तक आवाज जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी, परेशान हो जाएंगे वो। तो कहना चाह रही हो कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ सारी फिक्र तुम्हें है और मैं जानकर तमाशे कर रही हूँ यहाँ खड़ी होकर? मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो आज? कह दो कि मैं पागल हूँ, ये कहना चाह रही हो? कहना चाह रही हो कि मेरा दिमाग खराब है, मैं हवाओं से लड़ रही हूँ? लड़ तुम रही हो इस वक्त। मैं लड़ रही हूँ? जा कर रही हो? सुनती जाओ, कह देना सबसे कि जैद जैसा घटिया रिश्ता ना अपने पास रखे। नहीं करनी मुझे शादी, करवा के दिखाए मुझे। सोचते क्या है आपको? जैद से शादी करवाएंगे मेरी? अपने कमरे में जा रहा था, तुझे यहाँ अकेले खड़ा हुआ देखा तो मैंने सोचा कि तुझसे एक बात करनी थी, चलो कर लेते हैं। बोलो, क्या बात है? लेकिन तुझे खुदा की कसम, तू सच सच बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। चिक चिक ना करो, बोलो क्या बात है? तू खुश नहीं है इस शादी से? नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? बस नहीं यार, ने कहा तो तेरी पसंद से हुआ था ना अरसल। क्या हुआ? पसंद बदल भी जाती है, जिंदगी है भाई। एक बंदे के पास कोई चॉइस ना हो कभी भी, एक ही चीज करता रहे। नहीं, तुझे कोई और लड़की पसंद तो नहीं आ गई? हाँ। ईशा बेचारी इतने सालों से तेरे निकाह में बैठी हुई इस इंतजार में है कि तू उसे रुखसत करके ले जाएगा, और तू मेरे सामने खड़ा हुआ मुझसे किसी और लड़की की मोहब्बत का इकरार कर रहा है। यार तू पागल है। सैयद, तुम इस बात को नहीं समझोगे। ये मुझे ईशा में कोई दिलचस्पी नहीं, बस। क्यों? क्या मसला है? क्या मतलब क्यों नहीं है? बस हमारा दिमाग नहीं मिलते, हमारे मिजाज नहीं मिलते, हम मिसमैच्ड हैं। बहुत ही बोरिंग कंजर्वेटिव है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भी, बस। मतलब इन सब बातों का तुझे इतने सालों बाद पता चल रहा है? काके, जिंदगी है, कुछ चीजें बाद में पता चलती हैं, It's too late. लेकिन यार सब कुछ तेरी आंखों के सामने था, तुझे पता था कि ईशा कैसी लड़की है, अब तू ऐसी बातें कर रहा है। तुम क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो? बोलो। क्योंकि अरसल साहब, मुझे आपकी इन घटिया बातों से बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। यार वो क्या लड़की है यार, कितनी सुलझी हुई माशाल्लाह, और तू क्या कर रहा है यार? पागल है तू। अच्छी लड़की है। हाँ, सुलझी हुई, नेक। तो तुम निकाह कर लो उससे, मैं तलाक दे देता हूँ। बस मत कर अपनी। तूने उसमें मेरे हाथ नहीं उठाया है, तेरी इन घटिया बातों ने मेरा हाथ पकड़ के तेरे मुंह पे मारा है। तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं पागल हूँ? पागल तू हो गया। क्यों तारीफ कर रहा है उसकी? तारीफ करने का ये मतलब है कि अगर कोई किसी की तारीफ करे तो तू बदले में ऐसी घटिया बकवास, ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा? सिंपल बात कर, मुझे हाँ या ना चाहिए। तुम्हें प्रपोजल मंजूर है? शादी करोगे उससे कि नहीं? बोलो, हाँ या ना? तुम्हें देख क्या रहा है? बोल ना। खाली हो गया, अखलाकी तौर पे बिल्कुल दिवालिया। रिश्ते क्या होते हैं पता है तुझे? पता नहीं है। हाँ ठीक है, सब कुछ तुझे पता है ना, कुछ देखा देखा है नहीं, बस समझ ले, समझता है। आई डोंट केयर।
हेलो। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी शादी की तैयारियां करो। कैसी बातें कर रही हो जोनिया? तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि तुम जानती हो शादी में मेरी मर्जी नहीं है। और आगे भी तुम इसी तरह बेबस रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगा बाबा से। मैंने कल भी कोशिश की थी, लेकिन बाबा बहुत गुस्से में थे। तुमने उनसे मेरा नाम लिया? नहीं, सिर्फ ये कहा कि मैं शादी से राजी नहीं हूं। बाबा को पता है कि जरूर कोई है जिसकी वजह से इनकार कर रहा। बहुत गुस्से में थे वो? बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक है, उनके गुस्से से कोई डरता वरता नहीं। और फिर जब उनसे मेरा नाम लोगे तब? तो मैं जानता हूं वो तूफान खड़ा कर देंगे। और वही तूफान यहां भी खड़ा होगा। तुम अभी तक गई नहीं? मुझे तो लगा कि तुम जा चुके हो। आज आंख लग गई थी, ऑफिस के लिए लेट हो गई। वैसे आज तो तुम बड़ा तैयार होकर ऑफिस जा रही हो। इतनी ज्यादा भी तैयार नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं है वहाँ लड़कियां किस तरह की ड्रेसिंग करके आती हैं? अरसल से मुलाकात हुई ऑफिस में? लेकिन हम दोनों आपस में ज्यादा बात नहीं करते। किसी को पता नहीं है ना कि वो मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड? आई एम ग्लैड। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा हस्बैंड है। सब लोग शरीक होंगे ऑफिस से शादी में। ऐसे बताने की क्या जरूरत है सबको? हमें फजूल में नजर लगती। अरे तो ये बात छुप थोड़ी सकती है। एक ना एक दिन तो सबको ही पता चलना है ना। तुम्हारी बातों में और मजीद देर हो रही है। खुदा हाफिज। हस्बैंड? बढ़िया, ये अपना हस्बैंड बनाने वाली। अब क्या फायदा इन बातों से? जब मैं चाहता था तो तुम सोई हुई थी। अब ये सारे एतराफात बेकार है, बेमायनी। और मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। सॉरी प्लीज। लीजिए, आ गए अरसल साहब। Listen guys, we have some good news. इन दोनों ने हम सब से एक बात छुपाई है। 3 साल पहले ये दोनों निकाह कर चुके हैं। Listen, listen, listen. इस मंथ के एंड में ईशा की रुखसती है। अरसल, इसमें छुपाने की क्या बात है यार? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें बुलाओगे अपनी शादी में या वो भी चुपचाप कर लोगे? चुप क्यों हो यार अरसल? कुछ नहीं, वो आज बस तबीयत ठीक नहीं। अभी तो सिर्फ तारीख की पक्की हुई है और अभी से बहाने। ये बातें होती रहेंगी। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मीटिंग की डिस्कशन कर लें, राइट?
अरसल, अरसल रुको, बात तो सुनो मेरी। अरसल, इन सबको बताने की क्या जरूरत है? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। और कुछ सुना है या मैं जाऊं? अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूं, बहुत जल्द। देर हो गई, किससे मिलना? मुझे पता था मुझे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अपने साथ साथ मुझे भी कांटों में घसीट लिया ना। किसने कहा था कि मोहब्बत का रास्ता आसान होगा? मुझे क्या मालूम कि मोहब्बत का रास्ता कैसा होता है। चलो ठीक है, अब तो पता चल गया ना। तुम्हें पता है, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और तुम मजे से सो रहे थे। तुम्हें कैसे पता मैं सो रहा था? अगर जाग रहे होते तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करते। हाँ, जाग तो नहीं रहा था। देखा तुम्हारे मेरे एक होने के ख्वाब देख रहा था। मुझे तुम्हारी सिर्फ लफाजी नहीं चाहिए, अब कुछ करो। अच्छा, मेरी फीलिंग्स तुम्हें सिर्फ लफाजी लग रही हैं? देखो अरसल, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मेरे घर में ईशा की शादी की तैयारियां होने जा रही हैं और तुम। It's okay, just relax, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, फिक्र ना करो। अच्छा, क्या करोगे तुम? और अब इनकार मैं नहीं करूंगा, अब इनकार ईशा करेगी, और उसके इनकार के बाद खानदान वालों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा रिश्ता कराना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? और वो इनकार क्यों? ये तुम मुझ पे छोड़, इब्तिदा कर दिए मैंने। ईशा मेरे रवैये से बहुत परेशान। क्या क्या तुम? तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई खुशी नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर इनकार क्यों नहीं कर देते? कर दूंगा, बहुत जल्द। ईशा को पहली बार इतनी टेंशन में देखकर अच्छा लग रहा है। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इसी तरह हटेगी हमारे रास्ते से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा और परेशान तो होने दो। अच्छा, क्या करोगे? कॉल करता हूँ उसे, अभी खुद सुन लेना। परेशान हो? परेशान हो? नहीं तो क्या छुपा रही हो, बताओ ना। तुमसे क्या छुपाऊंगी? फोन आ रहा है, उठाओ, आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा मुझे, आजकल उसका रवैया कुछ अजीब सा है मेरे साथ। कैसा रवैया? पता नहीं वो क्यों कर रहा है इस तरह मेरे साथ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। और तो पूछो उससे, कितनी बार पूछा है, कितनी मिन्नतें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन सब ना काम। देखो, जब तक बात नहीं करोगी ना तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और वैसे मर्दों का भी ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब दिल चाहेगा नाराज हो जाएंगे, जब दिल चाहेगा ठीक हो जाएंगे। दिल में कुछ और मुंह पे कुछ और। क्या मतलब?